नमस्कार सभी को। जीके विद कृष्णा में सभी का स्वागत है। आज भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आप पहले प्रश्न से देख सकते हैं, यूपीपीसीएस 2011 में ये पूछा जा चुका है। इसी तरीके से सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया हो। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। ये यूपीपीसीएस 2011 में आ चुका है। इसका क्रम देखना है। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सभी को मालूम सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और राजस्थान एक ही ए में है, तो इसका मतलब यही सही होगा। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नांकित मानचित्र में x द्वारा प्रदर्शित है। इसमें x के द्वारा दिखाया गया, इसको बताना ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं। ए पाकिस्तान जल डमरू मध्य, बी पाक की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी अरब सागर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है ए पाकिस्तान जल डमरू मध्य। ए ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न थोड़ा अलग हटके, क्योंकि अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन तो है मगर ये पहले का है। एमपीपी से 99 में ये पूछा जा चुका है, तो इसमें आंसर जो रहेगा वो सी हो जाएगा। अगर ये पहले पूछा जाता तो इसमें 9 नहीं 7 होता, क्योंकि अभी जल्दी ही लेह और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 9 हो गई है। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें है, ऑप्शन ए है रटलैंड दे रखा है, सेंटिनेल दे रखा है, कैन्नानोर द्वीप दे रखा है और नान कौरी दे रखा है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, कैन्नानोर द्वीप। प्रश्न संख्या 5, कथन और कारण दे रखा है। कथन ए, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण बी, कारण आर, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती है, ध्रुवों पर शून्य होती है। तो इसका अब क्या होगा आंसर देखिए, ए बी सी डी दे रखा है। तो पहला तो सही है कथन। कारण देख लीजिए, कारण भी सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है इसका। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए सही है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं म्यांमार, सी भारत एवं बांग्लादेश, डी भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ऑप्शन डी एकदम सही प्रश्न आंसर है। प्रश्न संख्या 7, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है, इसको बताना है। 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, 200 समुद्री मील में, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा 7 का बी, 200 समुद्री मील में विस्तारित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बीपीएससी 2005 में ये पूछा जा चुका है। पहला एलिफेंटा, बी न्यूमूर, सी रामेश्वरम, डी लक्षद्वीप। तो
श्रीलंका के मध्य जो है रामेश्वरम स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राज्य कौन कौन से दे रखे हैं? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा। प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर बताना है। तो इसमें ओडिशा नहीं गुजरती है, बाकी सभी कर्क रेखा सभी राज्यों से होकर गुजरती है। डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही रहेगा, एर्नाकुलम। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में बताने हैं। आईएएस 2006 में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहला दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी कहता है पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी कहता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली, पांडिचेरी। तो इसका सी ही सही है, 11 का सी। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम क्या है? देखिए, इसमें कौन कौन से ज़िले दे रखे हैं। रांची दे रखा है, बाकुंडा दे रखा है, संबलपुर दे रखा है, सरगुजा दे रखा है। क्षेत्र का नाम बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र ऑप्शन ए है, बी झारखंड क्षेत्र है, सी उत्तराखंड क्षेत्र है, डी चंबल क्षेत्र है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, चंबल क्षेत्र। तो जो क्षेत्र दिखाया गया है ये झारखंड का हिस्सा है। बी ऑप्शन एकदम सही है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? MPPCS 1996 में ये पूछा जा चुका है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय मान को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर देखिए, ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी इलाहाबाद। अब प्रयागराज। 13 का डी एकदम सही है, इलाहाबाद। नैनी से होकर के गुजरता है ये मानक समय रेखा। प्रश्न संख्या 14, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी अरबी। तो ये ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 15, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। तो भारत में सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 16, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह था। ऑप्शन ए उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। तो दोनों एक तो दिन हुए नहीं थे, तो ये तो गलत ही है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं सही है। अब सी देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। तो ये एकदम सही है। छत्तीसगढ़ सबसे पहले छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर का गठन हुआ था, झारखंड 15 नवंबर को। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। प्रश्न संख्या 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा
राज्य कौन सा है? ये तो पहले पूछा गया था, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि, पहला प्रश्न ही था। प्रश्न संख्या 18, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। RAS RTS 2004 में आया हुआ प्रश्न है। लक्षद्वीप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी दमन एवं दीव, ऑप्शन डी न्यू मूर द्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या भी 19, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? A 22, B 25, C 27, D 29। तो इसमें से सब गलत है, चारों ऑप्शन कोई सही नहीं है। अब राज्य जो बचे हैं वो 28 राज्य बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर संघ केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए वो राज्य का दर्जा उसका ख़त्म हो गया है। पहले 29 राज्य थे, तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बनाया गया था, मगर अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, इसलिए अब 28 राज्य ही बचे हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, डी सही। प्रश्न संख्या 21, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नांकित में से है? ए ऑप्शन अलेप्पी, बी ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, सी ऑप्शन अलवाय, डी ऑप्शन एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 22, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, ऑप्शन बी गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, ऑप्शन डी गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। तो असेंडिंग क्रम में रखेंगे तो गोवा सबसे पहले आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 23, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन ओडिशा, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन बिहार। तो बिहार ही सही है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 24, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? UPPCS 2018 में पूछा गया है ये। पहला मिजोरम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मेघालय। तो ऑप्शन सी मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम क्या होगा? पहला है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़, ऑप्शन बी चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ऑप्शन डी लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो देखिए सबसे पहले तो लक्षद्वीप आता है, ये मुझे पता है, उस सबसे बाद में चंडीगढ़, सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले लक्षद्वीप है और बाद में चंडीगढ़ है, ये ऑप्शन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, 25 में जैसे बताया गया है। प्रश्न संख्या 27,
निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हेनरी द्वीप, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सार्क द्वीप। तो पहला लक्षद्वीप जो है अपतन द्वीप नहीं है, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन बीकानेर, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो भोपाल जो है कर्क रेखा पर स्थित है, सी, 28 का सी सही है। प्रश्न संख्या 29, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा और सातवां, ऑप्शन सी दूसरा और सातवां, ऑप्शन डी तीसरा और दूसरा। विश्व में स्थान पूछा गया है, विश्व में। तो विश्व में जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर तो चीन है, दूसरे पे भारत आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर पर है, तो इसका सही हो जाएगा सी। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है म्यांमार। तो सब इसका सही रहेगा बी, भारत। तो ये आज के 30 प्रश्न थे, आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। धन्यवाद।